आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। झारखंड में सरकार द्वारा नई नीतियों को लागू करने की तैयारी चल रही है। ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं। योजनाओं को जमीन पर उतारने के निर्देश दिए गए हैं। भ्रष्टाचार पर सख्ती के संकेत भी मिले हैं। जनता को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्ष इन नीतियों पर नजर बनाए हुए है। राजधानी रांची में बढ़ते ट्रैफिक को लेकर प्रशासन चिंतित है। नई ट्रैफिक प्लान पर काम शुरू किया गया है। मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ई चालान सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। आम लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। स्कूल टाइम में अलग व्यवस्था लागू होगी। राज्य के कई जिलों में मौसम बदल गया है। कहीं बारिश तो कहीं ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। फसलों पर असर पड़ सकता है। अगले कुछ दिन मौसम ऐसा रह सकता है। झारखंड में बेरोजगारी का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। राज्य के युवा सरकारी नौकरियों की मांग कर रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में देरी से अभ्यर्थी नाराज हैं। कई जिलों में प्रदर्शन देखने को मिला है। सरकार ने जल्द बहाली की बात कही है। युवाओं को रोजगार देने के लिए योजनाओं पर काम चल रहा है। मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो असंगठित कामगारों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा दे रही है। अगर आप मजदूरी या छोटा काम करते हैं तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने पेंशन दी जाती है ताकि वे बिना किसी चिंता के अपना जीवन जी सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिले। सरकार इसके लिए मासिक योगदान का आधा हिस्सा खुद जमा करती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र या श्रम विभाग में जाकर इस योजना का फॉर्म भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको योजना का लाभ जीवन भर मिलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में मानधन योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो लाखों गरीब परिवारों के चूल्हों में उजाला ला रही है। अगर आपके घर में अभी भी धुआं वाली चूल्हा जलता है तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह योजना देश की गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत योग्य परिवारों को गैस कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है ताकि वे धुएं से होने वाली बीमारियों से बच सकें और सुरक्षित तरीके से गैस सिलेंडर पर खाना पका सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि सभी महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मिले और परिवार का स्वास्थ्य बेहतर रहे। सरकार इस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन और आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों को उपलब्ध करवाती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस अपने गांव के नजदीकी ई मित्र केंद्र, गैस एजेंसी या ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर में जाकर उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको गैस कनेक्शन और मिलने वाली सब्सिडी सीधे आपके खाते में मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में उज्ज्वला योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। अगर आपके घर में कोई बेटी है तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना देश में बेटियों के जन्म, सुरक्षा और शिक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत सरकार विभिन्न स्तरों पर जागरूकता और सहायता प्रदान करती है ताकि हर बेटी सुरक्षित रहे और उसे अच्छी शिक्षा मिल सके। इस योजना का उद्देश्य है कि बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। सरकार इसके लिए कई स्तर पर सहायता और कार्यक्रम चलाती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग में जाकर
इस योजना की जानकारी लेनी है। एक बार आपका नाम सूची में दर्ज हो गया तो आपको सभी संबंधित सुविधाएं मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में बेटी बचाओ लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। अगर आपके घर में किसी बड़े इलाज का खर्च मुश्किल लगता है तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आयुष्मान भारत योजना। यह योजना देश के गरीब और पात्र परिवारों के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है ताकि वे बिना पैसों की चिंता के अस्पताल में बेझिझक इलाज करा सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति पैसों के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। सरकार इसके तहत गोल्डन कार्ड जारी करती है जो सभी अस्पतालों में काम आता है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस अपने गांव के नजदीकी ई मित्र केंद्र या आयुष्मान केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाना है। एक बार कार्ड बन जाने के आयुष्मान कार्ड बनवाना है, आयुष्मान केंद्र के आयुष्मान कार्ड बनवाना है, बाद आपको इलाज की सुविधा सीधे अस्पताल में मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में आयुष्मान भारत लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो लाखों किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं और खर्च उठाना मुश्किल होता है तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि मिलती है ताकि वे खेती के छोटे मोटे खर्च आसानी से पूरे कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों और खेती में किसी प्रकार की परेशानी न आए। सरकार इस राशि को सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस अपने गांव के नजदीकी ई मित्र केंद्र या कृषि विभाग में जाकर पीएम किसान का फॉर्म भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको हर किस्त सीधे आपके खाते में मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में किसान सम्मान निधि लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो देश के करोड़ों लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद कर रही है। अगर आपके पास अभी भी बैंक खाता नहीं है तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना। यह योजना गरीब और सामान्य परिवारों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत जीरो बैलेंस खाता, बीमा कवर और रुपए कार्ड जैसी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित बैंकिंग का लाभ उठा सके। इस योजना का उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक वित्तीय रूप से मजबूत बने। सरकार इस योजना के जरिए हर खाते में कई प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस किसी भी बैंक में जाकर जनधन खाता खुलवाना है। एक बार खाता खुल गया तो आपको सभी सुविधाएं खाते में मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की आप देखेंगे पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में जनधन योजना लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी।